धनबाद में शनिवार को हुए हंगामे के बीच जिला परिषद बोर्ड की बैठक शुरू हुई। करीब 8 घंटे चली बैठक में जिला परिषद सदस्यों द्वारा उठाई गई उनके क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर कई प्रस्ताव पारित कराए गए। प्रत्येक जिला परिषद सदस्यों को उनके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। करीब 8 घंटे की इस लंबी बैठक में पेयजल और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा छाया रहा। बलियापुर के घड़बड़ पंचायत की जिला परिषद सदस्य ने जलापूर्ति योजना के तहत कार्य पूर्ण नहीं किए जाने का मामला उठाया। जिला परिषद सदस्य द्वारा बताया गया कि जलापूर्ति योजना के तहत 41 गांव में पानी पहुंचाया जाना था, जबकि योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से 21 गांव तक ही पानी पहुंचाया गया। इस मामले में सदस्य और पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता के बीच बहसा बहसी भी हुई। बैठक में कई क्षेत्रों में चापानल की व्यवस्था नहीं दिए जाने का भी मामला उठा। इसके अलावा टैंकर से जलापूर्ति के लिए दर निर्धारण को लेकर समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में भी कई जिला परिषद सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए सदन को बताया कि उनके क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस को फोन करके बुलाने पर समय पर नहीं पहुंचते। साथ ही कई जिला परिषद सदस्यों ने अधूरे पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का भी मामला उठाया। बैठक के संदर्भ में डीडीसी ने कहा कि जिला परिषद के आंतरिक आय में वृद्धि को लेकर परिषद की खाली पड़ी जमीनों पर पीपीपी मोड में मॉल बनाकर चलाने, जमीनों को लीज पर देने और खाली दुकानों का आवंटन देने पर विचार विमर्श किया गया है। पेयजल मामले में विभाग को अति आवश्यक क्षेत्र में प्राथमिकता में लेते हुए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कई प्रस्ताव थे, तो उन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है, जिसमें मुख्य प्रस्ताव जैसे जिला परिषद की आंतरिक आय में अभिवृद्धि की जानी है। इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि जिला परिषद की जो खाली पड़ी जमीन है उस पर पीपी मोड के तहत बहुउद्देशीय भवन या मॉल बनाया जाए। साथ ही जो खाली पड़ी भूमि है, यदि कोई व्यक्ति लीज पर लेना चाहते हैं तो उसको भी लीज पर उचित शर्तों को प्रदान किया जाए, ताकि जिला परिषद के आय में वृद्धि हो सके। और जो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं तो उनका ऑक्शन करके निविदा निकाल के उनको आवंटित करने पर विचार किया गया। इस तरह के कई मुद्दे थे, हर सदस्य के अपने अपने मुद्दे थे, सबों पर गहन विचार विमर्श हुआ और कई प्रस्ताव पारित किए। सर, पेयजल स्वास्थ्य ये मुद्दा छाया रहा आपका बैठक में, लगातार अधिकारियों को आपने उठाकर भी कचरा के दिशा निर्देश दिए। क्या लगता है बार बार ये मुद्दे उठते हैं और समस्या समाधान नहीं होती है? जी, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि धनबाद पेयजल की समस्या से बहुत पहले से ही ग्रस्त है, और ये कहा जाए कि पेयजल की समस्या यहाँ की प्रथम समस्या में एक होगी तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस हेतु जो पेयजल विभाग के कार्यकलाप हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की बैठक में दोनों प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी उपस्थित थे। सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है उसको उठाया और उनसे प्रश्न किए गए, जिस पर उन्होंने अपना प्रत्युत्तर दिया है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। तो बोर्ड की बैठक में उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो भी पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं उनका त्वरित गति से निदान करें। और इतना ही नहीं, इसके लिए हम लोगों ने डीएमएफटी फंड से भी जो काम हो सकता है गाइडलाइन के तहत इन्हें फंड उपलब्ध करा दिया गया है। तो फंड की कोई कमी नहीं है, कोई क्रंच नहीं है, बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लिए पेयजल की समस्या बहुत अधिक गंभीर रह जाएगी। अगर ये चापाकल वगैरह जो पारित हुआ सर, चापाकल जहाँ लोगों ने बोला कि नहीं लगा है, वहाँ लगाने को क्या कुछ प्लान है? हम लोगों ने जो डीएमएफटी से जो दिया है वो मरम्मती है, पाइपलाइन का रिपेयरिंग है, बहुत सारा है। और इन लोगों का फंड आता है विभागीय, प्रति पंचायत 5 चापाकल, जो इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर 10 आया। तो वो ये लोग लगाए हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, वे सूख गए हैं कि क्या हो गए हैं, तो इसके लिए एक इनसे लिस्ट मांगी गई है। जांच दल बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जो खराब पाए जाएंगे तो उसको यथोचित कार्रवाई। बाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई और ये बैठक में बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मामले की खास करके ज़्यादातर यहाँ पे छाया रहा आज का बैठक में पानी का मुद्दा और बिजली का मुद्दा। तो यही सब मुद्दा को लेकर यहाँ बात हुई। पीएचडी विभाग को लेकर काफ़ी विभाग की काफ़ी मनमानी है। अभी सरकार ने हर घर जल
नल योजना जो चालू की है, हर पंचायत में, हर गांव में, हर टोला में कनेक्शन जाना चाहिए, लेकिन हम अपने क्षेत्र संख्या 16 के समस्याओं से अवगत कराया सदन को, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे गांव, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जिसमें अभी तक हर घर जल नल योजना के कनेक्शन तक नहीं हुआ है, ना ही पाइप बिछा है, और अगर कहीं बिछा भी है तो उसका लीकेज इतना बुरा है। आप अभी देख सकते हैं तेतुलमारी सुभाष चौक, जो बहुत गहरा चौक है, बहुत माने चहल पहल चौक है, वहाँ पे आए दिन यानी 24 घंटा आप देखिएगा पानी लीकेज हो रहा है, जिससे वहाँ रोड भी काफ़ी जर्जर हो गई है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बगल में ही कॉलेज है, नेहरू बालिका उच्च विद्यालय कॉलेज है। हम आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ भी ये बात रखे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इसका मरम्मत कराया जाए, ताकि वहाँ लोगों को आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो और बच्चियों को कॉलेज जाने आने में भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। और हमने ये भी मांग किया है कि एक कमेटी गठन करके जहाँ जहाँ ये नल नहीं लगाया गया है उसका सर्वे करके फिर से उसका नल लगाया जाए और लोगों को उसका सुविधा दिया जाए। माननीय सदस्य आप है तो भैया कैसा है जिला परिषद? देखिए, जिला परिषद के प्रति कुछ अधिकारियों का रवैया बहुत गलत है, जिसको लेकर आज आप लोगों ने सदन में देखा होगा कि काफ़ी गामा-गमी, कभी गर्म माहौल रहा। तो यही कारण है जो मैंने अधिकारियों का थोड़ा सा मनोबल आज घटा है। अधिकारी क्या है? बिल्कुल भ्रष्ट है। आप देख सकते हैं ना, हमने अभी इन्होंने कहा, जो पेयजल विभाग से जो स्कूटी है उसने कहा कि मैंने किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं आया, आप नंबर बताएं। लेकिन जब मैंने उसको जगह का नाम बताया तो तुरंत उसने कहा हाँ मेरी आपसे बात हुई थी। बहुत बार हम लोगों ने कॉल किया लेकिन इन्होंने उठाने का प्रयास नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके कारण आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक में काफ़ी गहमा-गहमी हुई। क्या ऐसा मान सकते हैं कि उन लोगों का कमजोरी आप लोग जानते हैं? बिल्कुल यही बात है। अभी जैसे चापाकल की बात हुई, चापाकल पूर्व में बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि हर जिला परिषद के अनुशंसा से हर पंचायत में 3-3 चापाकल दिया जाएगा। लेकिन आज हम सामने बात रखे, एक भी चापाकल मेरे क्षेत्र 9 पंचायत मेरे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एक भी चापाकल हम अपने क्षेत्र में नहीं दे पाए। कारण पीएचडी विभाग, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो कोटा था पंचायत का, जो आपके क्षेत्र का था, वो मैंने कब के ही कर दिया। अब किनके अनुशंसा पे कराया है या किया है या नहीं किया है, ये कोई किसी को नहीं पता है। और एक बात ये है, हम जानना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जहाँ भी इन्होंने चापाकल का काम करवाया है, हम चाहते हैं कि उसका एक बार सर्वे कराया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में खास करके मेरे पंचायत के मैं बात बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे चापाकल हैं कि लोगों के घर में लगाया गया है। कहीं ना कहीं या तो भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से लगा है या तो फिर ठेकेदार के ये से लगा होगा। तो हम इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि वैसे लोगों पर, वैसे जगहों का जांच करके और वैसे अधिकारियों पर उचित से उचित कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिन में लोगों की पानी की समस्याओं से झेलना ना पड़े और सही लोगों को और सही जगह पे चापाकल की मरम्मती की जाए। ठीक।